हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो प्यार बांटते हैं हमारे साथ। भाईचारा हम निभाते हैं, जब भी अपने गले लगा लेते हैं, अपने साथ बैठाते हैं। वो भाईचारा नहीं है, वो तो चारा समझते हैं हमें। हाँ, थाने में चले जाओ आप, थाने में एक वो देखना बोर्ड जो लगा होता है ना गुमशुदा का, उसमें आप देखना जितनी भी मिलेंगी आपको हिंदू की बहन बेटी मिलेंगी, हिंदू की लड़की। मैंने देखा है कहीं थानों में जाकर, ठीक है। तो ये रोकेंगे ना हम सनातन बोर्ड की वजह से। हमारे जो बच्चे पन्नी चूकते हैं या वो करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, पढ़ाई से वंचित रहते हैं। सनातन बोर्ड हमारा उस तरह से, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उस समय 7 लाख गुरुकुल थे भारत में। अब कितने गुरुकुल हैं? पहले सनातन धर्म ही था। पहले सबसे प्रथम जो सृष्टि का सृजन हुआ है तो सनातन धर्म ही था। तो इसलिए सनातन धर्म को पुनः जागृत कर रहे हैं, जगा रहे हैं। तो मजा बजाते हैं हिंदू, जब उन्हें पता नहीं। मतलब एक फिल्म में एक मौलवी तो हो जाएगा खुदा का बंदा, और हमारे पंडित जी हो जाएंगे लूटपाट चोरी डकैती करने वाले। तो क्या है ये हमारे धर्म को नीचे गिराने की तो बात थी। जब 8.5 लाख एकड़ में पाकिस्तान है और भारत में 9.5 लाख एकड़ है, तो दूसरा पाकिस्तान तो यहाँ पर तैयार हो रहा है ना। उसका पैसा कहाँ जाता है? ये जो पत्थरबाजी करते हैं, आतंकवादी जो देश के अंदर पलते हैं, उनको पैसा कामयाब हो रहे हैं। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं जो बिल्कुल कम हो। अब ये भारत में दूसरे नंबर पे हैं, तो वो अल्पसंख्यक कैसे रहेंगे? आप ये बता दो मुझे। संख्यक मानती है उनको, तो अल्पसंख्यक तो उन्हें माने ना, जो बेचारे हमारे एससी में आते हैं, उन्हें अल्पसंख्यक माने ना, उन्हें भी दो ना पूरा। उनके लिए बनाओ सनातन बोर्ड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं दोस्तों द लोकसभा की टीम आज आई है सनातन धर्म सांसद पर कवर करने, लोगों से जानने की आखिर जिस तरीके से सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है कितना सही है। क्योंकि अब देश एक अलग राह पे निकल पड़ा है। लोग बोल रहे हैं कि जैसे हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड है उसी तरीके से एक सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। हमें लगा गठन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? यहाँ पे आकर के ही लोगों से पूछ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत सारे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं उधर कथावाचक देवकीनंदन जी अपना कथा कर रहे हैं और उसके बाद इधर लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए सुन रहे हैं। तो हमें लगा जानना चाहिए कि आखिर अचानक से हिंदू को जगाने के बाद क्यों की जाने लगी सनातन बोर्ड का गठन की मांग करने लगे लोग। और कई बात कही जा रही कि अब और ज्यादा होने लगा। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी आई है तब से सब चीज हो गया। आपका नाम क्या है? विजय कुमार। ये सनातन धर्म सांसद लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? इसलिए कि सनातन धर्म जो सोए हुए हो जग जाए। हाँ, जगाने के लिए। क्या पहले सोए हुए थे? आप पहले सोए हुए थे। पहले सनातन धर्म का इतना प्रचार प्रसार नहीं था। अब प्रचार प्रसार सनातन धर्म का ज्यादा हो रहा है। हाँ, कब से होने लगा ऐसे? ये 2015 से। हाँ, पहले भी तो सनातनी थे। सनातनी थे मिलकर इतना प्रचार प्रसार नहीं था। हाँ, एक और बात लिखा गया उस पर, हर सनातनी को जगाना है। कैसे जगाया जाए? भाई सनातन धर्म को ऐसे जगाया जाएगा, सबके पास जाएंगे, भगवान की चर्चा कथा करेंगे, तभी तो जगेंगे। जा करके वहाँ भगवान की कथा करेंगे, बताएंगे, भगवान के प्रति सब समझाएंगे, बताएंगे, तभी तो जगेंगे सब लोग। हाँ, एक और मांग की जा रही है, सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। जैसे हिंदुस्तान में पहले से वक्फ बोर्ड है उस तरीके से मांग कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड भी बनाया जाना चाहिए। क्यों बनाया जाना चाहिए? इसलिए कि लोग देखेंगे, उसे पढ़ेंगे, समझेंगे तो जागेंगे। हाँ, बोलते हैं ना कि वो बात हुआ कि उनको तो माइनॉरिटी में है इसलिए उनको अधिकार दिया गया था, आप तो बहुसंख्यक हैं, तो आपको क्या जरूरत पड़ गई? भाई इसलिए कि सब लोग सनातन धर्म से जुड़े, जगें, सनातन धर्म के प्रति मालूम की आस्था जिनके अंदर आए, विश्वास आए, है सनातन धर्म को माने। पहले सनातन धर्म ही था। पहले सबसे प्रथम जो सृष्टि का सृजन हुआ है तो सनातन धर्म ही था। तो इसलिए सनातन धर्म को पुनः जागृत कर रहे हैं, जगा रहे हैं। हाँ, हिंदू सोए कब थे, मुझे यही जानना है। पहले इतना प्रचार प्रसार नहीं था जब सोए हुए थे, अब ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। बोल रहे हैं कि बीजेपी जब से तब से ये सब चीज ज्यादा होने लगा, जैसे ओवैसी जी हो गए, अखिलेश यादव, विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं। ये कोई आरोप नहीं है ना कोई वो है, ठीक है। हाँ, अच्छी बात है, हमारी सत्ता में हमारे प्रधानमंत्री जी हमें बता रहे हैं सोए हुए नहीं थे, वो धर्म के प्रति जागे हुए नहीं थे। वरना जब तो पहले भी रहे थे, खूब जगह में, और धर्म नहीं पता था। जब से लोग पढ़े लिखे हुए ना, जब से जागने लगे हैं, जब से धर्म के बारे में पढ़ने लगे, अपने वेद पढ़ेंगे तो जागेंगे तो तभी ना। हाँ, वेद हमारे 18 पुराण है, 4 वेद है, 6 शास्त्र हैं, इन्हें पढ़ो ना। क्यों मजा बजाते हैं हिंदू, जब उन्हें पता नहीं। मतलब एक फिल्म में एक मौलवी तो हो जाएगा खुदा का बंदा, और हमारे पंडित जी हो जाएंगे लूटपाट चोरी डकैती करने वाले। तो क्या है ये हमारे धर्म को नीचे गिराने की तो बात थी। सनातन बोर्ड बनाने की भी मांग की जा रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैसे वो बोर्ड है उस तरीके से सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। यहाँ पर भी चर्चा का विषय बना हुआ, क्यों चाहिए सनातन बोर्ड? सनातन बोर्ड इसलिए, अब ये लोकतंत्र की सरकार है, ठीक है। लोकतंत्र में सबको समान चीज मिलनी चाहिए। जब 8.5 लाख एकड़ में पाकिस्तान है और भारत में 9.5 लाख एकड़ है, तो दूसरा पाकिस्तान तो यहाँ पर तैयार हो रहा है ना। उसका पैसा कहाँ जाता है? ये जो पत्थरबाजी करते हैं, आतंकवादी जो देश के अंदर पलते हैं, उनको पैसा कामयाब हो रहे हैं। आप ये बता दो, जितने मुसलमान नदियों के, सड़कों के, तालाबों के किनारे बसे हैं, इनको कितनी वो दे रहे हो फैसिलिटी, बताओ आप। और हमारे हिंदुओं के मतलब कर से भी करीब 50 करोड़ रुपया फिर भी सरकार दे रही है उन्हें, वक्फ बोर्ड को देती है, हर साल ना देती है। इस पर सवाल करते हैं कि वो तो माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक, इसलिए उनको सब अधिकार दिया गया, इक्वालिटी में लाने के लिए उनके साथ वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। लेकिन आप तो मेजोरिटी में है, तो आपको क्या जरूरत पड़ गई? अल्पसंख्यक क्या होते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं जो बिल्कुल कम हो। अब ये भारत में दूसरे नंबर पे हैं, तो वो अल्पसंख्यक कैसे रहेंगे? आप ये बता दो मुझे। संख्यक मानती है उनको, तो अल्पसंख्यक तो उन्हें माने ना, जो बेचारे हमारे एससी में आते हैं, उन्हें अल्पसंख्यक माने ना, उन्हें भी दो ना पूरा। उनके लिए बनाओ सनातन बोर्ड, उनको भी तो फायदा दो। उनके लिए नहीं बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए? एससी में आते हैं, एससी में हमारे SC ST वाले किस में आते हैं? अल्पसंख्यकों में होते हैं, क्यों नहीं मिलता उन्हें? मतलब एक जाति को मिलेगा, बस एक ही जाति अल्पसंख्यक में आती है, बताओ आप। एक सवाल उठता है कि जब से बीजेपी आई है तब से सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। जैसे हिंदू की पार्टी आई मांगने लगे, पहले से कहा था, जैसे कि पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त मांग था नहीं। मांग तो उस वक्त भी थी उस वक्त, ठीक है। पर उस वक्त जो मांग करता था ना, उसको या तो जेल में या घर में ढूंढते, ठीक है, या उसका मर्डर कर गए, उसका पता नहीं होता था। अब अपना खुल काम अपना, ये तो हमारी कथा है, ठीक है। इसमें हमारे हिंदू आएंगे, हमारी बहन बेटियों की
आएंगी, उनकी रक्षा होंगी। आप किसी भी थाने में चले जाओ, आप थाने में एक वो देखना बोर्ड जो लगा होता है ना गुमशुदा का, उसमें आप देखना जितनी भी मिलेंगी आपको हिंदू की बहन बेटी मिलेंगी, हिंदू की लड़की। मैंने देखा है कहीं थानों में जाके, ठीक है। तो ये रोकेंगे ना हम सनातन बोर्ड की वजह से। हमारे जो बच्चे पन्नी चूकते हैं या वो करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, पढ़ाई से वंचित रहते हैं। सनातन बोर्ड हमारा उस तरह से, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उस समय 7 लाख गुरुकुल थे भारत में। अब कितने गुरुकुल हैं? ना के बराबर है। वो भी खत्म करने की उसमें सरकार क्यों है? हमें हमारे वेद पढ़ाओ ना, क्यों पढ़ाते हो हमें? और कुछ क्यों हमें ऐसा इतिहास पढ़ाया जा रहा है जिसमें हमारा खून उबाल नहीं ले सकता? हमारे पूर्वजों ने बलिदान नहीं दिया, अकबर ने बलिदान दिया जिसकी 50-50 रानियां हैं, जो अय्यास हुए हमें बताएंगे क्या करना है? हमारे पूर्वजों का इतिहास पढ़ाओ हमें। चाहते हैं कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए? बिल्कुल 100 के 100% बनना चाहिए। हमें जरूरत है, हमें इनकी रक्षा करनी है, छोटे छोटों की। बिल्कुल बनना चाहिए हमें। हिंदू मुस्लिम वाली बात हो जाती है। अच्छा, हम सनातन बोर्ड मांग रहे तो हिंदू मुस्लिम, और वो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। वो प्यार की भाषा है? प्यार की भाषा है क्या? उसमें क्या है वो? हाँ, उसमें क्या है? हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो प्यार बांटते हैं हमारे साथ। भाईचारा हम निभाते हैं, जब भी अपने गले लगा लेते हैं, अपने साथ बैठाते हैं। वो भाईचारा नहीं, वो तो चारा समझते हैं हमें। हाँ, और आपकी मांग की मानी जाएगी जिस तरीके से सरकार काम? सरकार को माननी पड़ेगी। हम अपना हक लेकर रहेंगे, चाहे हमें धरने करने पड़ो, चाहे हमें अपनी कुछ भी करना पड़ो, हम लेकर रहेंगे। बागेश्वर बाबा छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं प्रचार प्रसार, यहाँ पे चल रहा है, वो पैदल यात्रा भी निकाल रहे हैं सरकार की मांग मनवाने के लिए। बिल्कुल मानेंगे। अगर ये बताओ, अगर हमारे लिए सनातन बोर्ड नहीं होगा, ठीक है, हम अपनी बहनों की इज्जत कैसे कर सकेंगे? एक समय है बांग्लादेश, उसमें हिंदू है, हिंदू काट दिए, अब वो मुस्लिम कंट्री बनने के उस पर है, ठीक है, कुछ दिनों में बन भी जाएगा। हम हिंदुस्तान को छोड़कर हमारे हिंदू कौन से देश में जाकर सुन लेंगे? ये बता दो आप। है कहीं पे कौन से देश में सनातन बोर्ड बना है? मुस्लिम कंट्री में तो मंदिर भी नहीं बनने देते हमारे। कौन से? और हमारे यहाँ पे 13 लाख मस्जिदें हैं, इससे प्लस में भले हो कम तो है नहीं, है ना? तो फिर उन मस्जिदों के पास एक मस्जिद के पास 100 एकड़ जमीन पड़ी है, क्या यूज हो रहा है उनका? बताओ आप। ऐसी ऐसी मस्जिद है, हम अपने मंदिरों में इनको घुसा लेते हैं। आप एक मस्जिद ऐसी बता दो जिसमें हिंदू जा सकता है या रह सकता है कोई मस्जिद? तो क्यों हमें सनातन बोर्ड की जरूरत नहीं पड़े? बताओ क्यों नहीं पड़े? बिल्कुल चाहिए, हमें लेकर रहेंगे जैसे भी, चाहे सिर्फ कटाने भी पड़ेंगे ना, तो लेकर रहेंगे हम सनातन बोर्ड। एक आरोप भी लग रहा है कि बीजेपी है, तब से आप लोग ज्यादा शोर मचा रहे हो। क्या शोर मचाना? हमने क्या कहा? पहले हिंदू इतना पढ़ा लिखा नहीं था, अब पढ़ा लिखा हो गया है, ठीक है। क्या शिक्षा में 18% टैक्स देते हैं। सरकार कहां से हुई है? राशन फ्री कर रखा है, राशन फ्री कर दो। मैं तो कहता हूँ राशन बंद कर दो, शिक्षा फ्री कर दो आप।